नमस्कार सभी साथियों को। राजस्थान में आगामी भर्तियां, जिनमें मुख्य रूप से आपकी सीईटी भर्ती है, एलडीसी भर्ती, हाई कोर्ट में भर्ती एलडीसी प्लस हमारी 4th ग्रेड भर्ती है, 2nd ग्रेड भर्ती है। इसके अलावा जो भी भर्तियां और तमाम भर्तियां हैं वो सभी, और साथ में हमारी बीएसटीसी, इन सभी भर्तियों के लिए एक ऐसा सेशन जहां से राजस्थान जीके आपका जीरो से हीरो बनाने वाला तैयार हो जाएगा। यानी कि प्रतिदिन अगर हम 50 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि रियल में जीके बहुत अच्छी तरह से हमारा तैयार है, वो हो रहा है। तो क्यों ना आप सभी साथी प्रतिदिन होने वाली इस क्लास को अटेंड करते हुए आगे बढ़े। दोस्तों, डे 1 चूक मत जाना, यानी ये ऐसी एक सीरीज आपके लिए मैंने शुरू की है। अगर इस सीरीज को आप रेगुलर अटेंड करोगे तो जीके, चाहे आप आरपीएससी का पूछते हो ना कि आरपीएससी का लेवल हार्ड आता है, आरपीएससी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतना है, 20 मिनट के लगभग 50 क्वेश्चन आपके सामने रखने का मेरा प्रतिदिन प्रयास रहेगा। आशा करता हूं कि सभी साथी जरूर इनको अटेंड करिएगा। आज पहला डे 1 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। 2026 के पैटर्न पर प्रश्न संग्रह ये रहने वाला है, और पीडीएफ भी आपकी इसकी पीडीएफ होगी वो कहां पर मिल जाएगी? टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या सीधा आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हो। दोस्तों, तो चलो मेरे लाडलू, मैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो, और फिर क्वेश्चन की शुरुआत के साथ ही आप अपना उत्तर भी कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा। राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जा सकता है? आपने बहुत सारा इतिहास पढ़ लिया, बहुत सारा सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अब देखो तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान के एकीकरण में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है चतुर्थ चरण को। अरे भाई, चतुर्थ चरण को क्यों? क्योंकि देखो, आपको पता है मारवाड़ रियासत जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी थी, जैसलमेर, बीकानेर, ध्यान से देना, और जयपुर, ये जो बड़ी रियासतें थी इनका एकीकरण हुआ था चतुर्थ चरण के अंदर। नेक्स्ट है, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर मैं बात करूं तो यह कर्क रेखा, और कर्क रेखा से नीचे का क्षेत्र उष्ण कटिबंध में आता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कौन कौन से जिले रहेंगे आपके? तो सिर्फ बांसवाड़ा। इसके अलावा यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो डूंगरपुर को भी लिख सकता हूं। किसको लिख सकता हूं? डूंगरपुर को। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर छिद्र किए हुए एक घड़े में दीपक रखकर, छिद्र किए हुए एक घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती है? यह कौन सा त्योहार है? तो यह त्योहार आपका जो रहेगा वो रहेगा गुड़ला का त्योहार। गुड़ला का त्योहार किस क्षेत्र का है? तो मारवाड़ क्षेत्र का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है। किस अभिलेख को कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? तो यहां पर एक ऐसा अभिलेख था जिसको कर्नल टोड ने समुद्र में फेंका था। वो कौन सा था भाई? बताना भाई एक बार। तो वो था मानमोरी का अभिलेख, मानमोरी का लेख। वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई, और इसकी सन, यानी कि सन क्या थी? बताओ भाई, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की सन क्या थी? भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी लिपि के अशुद्ध या विशुद्ध रूप को कहते हैं? ध्यान से देखना, राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहा जाता है? विशुद्ध, अशुद्ध नहीं, विशुद्ध। विशुद्ध है भाई, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है ये। उसे कहते हैं मुडिया लिपि। क्या कहते हैं? मुडिया लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? अब ऐसा क्वेश्चन आरपीएससी पूछे ना तो बोलेंगे सर कहां से क्वेश्चन आ गया, पता ही नहीं चला। क्या कहते हैं भाई उसे?
उसे कहते हैं दट्टी। क्या कहते हैं? दट्टी। दट्टी, ठीक है। आगे देखो बेटा, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? सबने ध्यान है, आराम हो। देखो, पशु पक्षियों के सेठ जयपुर, रेजी चक, रमकड़ा उद्योग कांकरोली, गलत है भाई। पत्थर की मूर्तियां जयपुर। रमकड़ा उद्योग कहां का है बताना भाई। रमकड़ा उद्योग कहां का है, किस जिले का है? बाड़मेर का, बालोतरा का, चित्तौड़ का, राजसमंद का, जयपुर का, कहां का है भाई बताओ जल्दी से। नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? किसने चुनौती दी थी? तो यह चुनौती दी थी मोहम्मद अली बेग ने। किसने? मोहम्मद अली बेग ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला थी, वो थी गायत्री देवी। कौन थी भाई? गायत्री देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? मेला और महा। अलवर महोत्सव फरवरी के अंदर, बेणेश्वर मेला फरवरी में, बर्ज मेला मार्च, गलत है भाई, और शेखावाटी महोत्सव फरवरी में। तो बेटा यहां से बताओ, बर्ज का महोत्सव है वो किस महीने के अंदर लगता है दोस्तों? राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ? अब इसका एक क्वेश्चन यहां से नया नाम का भी आ सकता है, तो नया नाम तो पढ़ लिया होगा जी राम जी। क्या भाई जी? जी राम जी, पिच्छू जी लगा, पापा जी लगा, जी पप्पा जी, आगू ना पीछू जी लगा, जी पप्पा जी, वो सुना होगा आपने डायलॉग। तो अब नया नाम जी राम जी, समझ गए? पहले इसका उत्तर दे दो बेटा, तो सही रहेगा 2 फरवरी 2006 को। अगला क्वेश्चन, काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है बताओ? यह क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए। आप क्या सीटी की तैयारी कर रहे हो? आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो? आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो? आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो? आप हाईकोर्ट एलडीसी या 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो? आप नई पशु परिचर जो भर्ती आ रही है 10th पास बिना सीटी की, उसकी तैयारी कर रहे हो? आप रीट प्री की तैयारी कर रहे हो? देखो बेटा, मैं नाम लिख रहा हूं, नामों पे ध्यान दो एक बार। ये वीडियो किन किन भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा? नई भर्ती आ रही है सिंचाई विभाग में, क्या आप उसकी तैयारी कर रहे हो? सिंचाई विभाग की भर्ती आ रही है, उसकी तैयारी कर रहे हो? क्या बेटा आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हो? बताओ तो सही कमेंट करके। कमेंट तो बनता है ना? कमेंट बनता है या नहीं बनता है? अरे बेटा, इन सभी के जो लाइव बैच है, क्या बैच? लाइव बैच। और वो लाइव बैच आपको मिलेगा कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर। अभी इंस्टॉल नहीं किया होगा तो कर लो, जाकर ज्वाइन कर लो। ऐसा मौका बार बार आएगा नहीं, और आया तो मौका निकल गया तो फिर पछतावा होगा। वह कंटेंट जहां से क्वेश्चन डिट्टो छपते हैं पेपर में, हर एक भर्ती में, वो जगह आपको बता रहा हूं, जाकर ज्वाइन करो, तैयारी में लगो। और इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन 1 दोस्तों। आगे चलो भाई, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? मानसून का जुआ कहते हैं करसी को। किसको? करसी को। नेक्स्ट है, धौलीगंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई? धौलीगंगा परियोजना की अगर मैं बात करूं तो यह किस राज्य में थी? उत्तराखंड में। किस में थी? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर चित्रित शैलाश्चर्यों की खोज की गई है? चित्रित शैलाश्चर्य ये मिले हैं दर में। कहां पर? दर जगह है भाई, दर दर जगह है। अगला क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम पार्षद के चुनाव हेतु अधिकतम चुनाव खर्च सीमा कितनी निर्धारित की गई? कितनी की गई थी? 2.5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी यानी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो एक रामसर स्थल भी है, जो एक रामसर साइट, रामसर स्थल भी है। अब क्वेश्चन बनता है, वर्तमान राजस्थान
वर्तमान राजस्थान में रामसर स्थल कितने हैं? वर्तमान राजस्थान में रामसर स्थल कितने हैं? कमेंट करो भाई। केवलादेव, सांबर, खिंचन, मेनार और सिलीसेड कितने हुए? कोई बच गया तो कमेंट करके बता दो। आगे देखो, 56 मैदान किससे संबंधित है? तो मध्य माही बेसिन से संबंधित है। वो क्या है? 56 का मैदान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक रचना पग फेरों के रचयिता। ये साहित्यिक रचना है एक पग फेरो, और पग फेरो के रचयिता है मणि मधुकर। कौन है बेटा? मणि मधुकर। नेक्स्ट, जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? जो जयपुर मेट्रो है इसकी ट्रैक गेज कितनी है? 1435 मिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? रानी सती का वास्तविक नाम था नारायणी देवी। क्या नाम था? नारायणी देवी। नेक्स्ट, अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया? अष्टछाप कवि मंडली, और अष्टछाप कवि मंडली है इसका गठन किसने किया था? किसने किया था? विट्ठलनाथ जी ने। किन्होंने? विट्ठलनाथ जी ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? देखो भाई, प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा नहीं है? तुर्रा कलंगी नहीं है भाई, बवाई है, कालबेलिया है, कच्ची गोड़ी है, तीनों ही है ना, तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बता दो मेरे लाडलों। देखो, पर्यटन स्थल जिला पांडुपोल अलवर में है, सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है, मिट्टे शाह की दरगाह झालावाड़ में है, मंडोर जोधपुर में, मंडोर जोधपुर में। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन। अगला देखो, राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? कब की गई थी? 20 जनवरी 2020 को। 20 जनवरी 2020 को इसकी घोषणा की गई थी दोस्तों। समझ गए? आगे चलो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी कब? 1977-78 में। 1977-78 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जलदुर्ग है? अचलगढ़ कोनी, मेहरानगढ़ कोनी, गागरोन सबसे अच्छा मानो भाई। गागरोन किसका है? जलदुर्ग का उदाहरण है जो झालावाड़ जिले में स्थित है। आगे देखो भाई, नेक्स्ट है कि सिवाना किले का निर्माण करवाया था। मैंने तो नहीं करवाया, आपने किसने करवाया? तो बता दो भाई, किसने करवाया था? वीर नारायण पंवार ने। वीर नारायण पंवार ने। राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है? से मिलती जुलती कौन सी शैली है वो आपको पूछा गया है भाई। कौन सी शैली है? मेवाड़ शैली। कौन सी है बेटा? मेवाड़ शैली। अगला क्वेश्चन, पिछवाई पेंटिंग्स कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई पेंटिंग्स है ये नाथद्वारा शैली से संबंधित है। किससे? नाथ द्वारा। आगे देखो, निम्न में से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? मृत नदी के नाम से जानी जाती है गग्गर नदी। कौन सी नदी? गग्गर नदी, जो 2 जिले, एक तो गंगानगर और एक हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिलों में बहती हुई पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से भी जाना जाता है? सफेद शहर के नाम से ब्यावर को जानते हैं, राजसमंद को जानते हैं, मकराना को जानते हैं या उदयपुर को जानते हैं? कर दोगे गलती। देखो, सफेद मार्बल तो मकराना में निकलता है, लेकिन सफेद शहर उदयपुर को कहते हैं दोस्तों। मकराना का जो सफेद मार्बल है उसका नाम है संगमरमर। संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गार्नेट के भंडार मुख्यतः पाए जाते हैं। गार्नेट के भंडार राजस्थान में कहां पाए जाते हैं? तो टोंक में। राजस्थान में गार्नेट के भंडार कहां पाए जाते हैं? टोंक। ऑप्शन देखो आराम से। गार्नेट के भंडार सवाई माधोपुर, पीलीबंगा, कालीबंगा है। आगे देखो, राजस्थान के किन जिलों में खसगास उत्पादित होती है? कहां होती है? भरतपुर और सवाई माधोपुर में। खसगास भरतपुर और सवाई माधोपुर में उत्पादित होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? किस जिले में पाया जाता है? धौलपुर में। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर और धौलपुर। आगे देखो भाई, राजस्थान में गोलिया व हनोतिया में स्रोत है। गोलिया व हनोतिया किसके स्रोत है? तो ये तांबा के उत्पादन के स्रोत है। आगे देखो, राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहां और कब हुआ था? तो यह नसीराबाद में हुआ था। 28 मई 1857 को हुआ था, 18 मई 1857 को, और यह प्रथम विद्रोह राजस्थान का था दोस्तों। समझ गए लाडलू? आगे चलो फिर, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके द्वार कार्यक्रम, इन हटाओट हूं बीच में, कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी जागरूकता के लिए? तो यह है बच्चों के विरुद्ध अपराध से जागरूकता के लिए। नेक्स्ट, दुर्सा आड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? दुर्सा आड़ा। और दुर्सा आड़ा ने महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखी थी, महाराणा प्रताप के पक्ष में। नेक्स्ट, भक्ति संत रजब संबंधित है। भक्ति संत रजब जी है दादू पंथ से। किन से? दादू पंथ से संबंधित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है? करो भाई कमेंट आप। और फिर बोल देता हूं, अभी भी इंस्टॉल नहीं किया है तो एक बार इंस्टॉल कर लें, क्योंकि राजस्थान की तमाम भर्तियों के आपको लाइव बैच, आपको रिकॉर्डेड बैच, आपको टेस्ट सीरीज, आपको एमसीक्यूज बैच, ये सब कुछ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर मिलेगा। तो अभी इंस्टॉल करो भाई। ज्वाइन करना ना करना, आपको पढ़ाई करना ना करना, वो तो आप पर है, लेकिन एक बार इंस्टॉल करके जाओ तो सही। और अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो कमेंट में बताओ तो सही मेरे को कि सर मैंने इंस्टॉल की है या मैंने ये बैच ज्वाइन किया है। ये कमेंट करके बताएगा कौन? आप बताएंगे। बाकी अगर कोई जानकारी चाहिए तो देखो, इस नाम से है इंस्टाग्राम, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई सभी साथी, जिससे आपको डाउट ना रहे। आप जाकर मैसेज करके पूछ भी सकते हो। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है और जोधपुर में है। कहां पर है बेटा? ये जोधपुर के अंदर। कहां पर? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, बेजी सिंपल क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं। किसको? बांसवाड़ा को। नानक जी भील का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? नानक जी भील जुड़े हुए थे बूंदी किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है, राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहली हॉकी अकादमी स्थापित की जाएगी। कहां की जाएगी? उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध रचना लिल्टास के लेखक थे। प्रसिद्ध रचना लिल्टास, और लिल्टास के रचनाकार थे कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट, राजस्थान के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्नलिखित में से कौन हिस्सेदार है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा भाई। कौन हिस्सेदार है? राजस्थान सरकार और HPCL। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि एक पर्वत चोटी, ये पर्वत चोटी, ये पर्वत चोटी, ये क्रम आपको लेकर यहां पर चलना है। तो चलो भाई, पहले देखो, नागपाड़, खो, दिलवाड़ा और गुरु शिखर। क्या सही है? क्या पहला? एकदम सही है। ऑप्शन एक यहां पर सही रहेगा। पहले तो लाइक करो वीडियो को, अभी तक नहीं किया होगा। वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर करो ईमानदारी से। चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, नहीं किया तो। और सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो। और किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो उसका अगर लाइव बैच आपको ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो मेरे कहने के साथ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर पर जाकर दोस्तों। तो इसी प्रकार से ये 50 क्वेश्चन आज आपने देखे, इसी प्रकार से प्रतिदिन आएंगे। और इनकी जो PDF है
इनकी जो पीडीएफ है वो कहां पर है? टेलीग्राम पर है। कहां पर है? टेलीग्राम पर है। नाम कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ही है। और ये है क्या? ये क्या है? इंस्टाग्राम। जाकर ज्वाइन कर लेना सभी साथी। सभी को धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।